शायद मैं पता नहीं क्या करता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में चमत्कार हो, आपको बिना किंतु परंतु किए अपने गुरु यीशु की बात को मानना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कैसे चमत्कार हुआ जब बिना किंतु परंतु किए लोगों ने यीशु की बात को माना। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय 1 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां पे थी। हाँ, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार, वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे चले गए। और वे चले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। परंतु जिन सेवकों ने वे पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, और जब लोग पीकर सक जाते हैं तो मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काने में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर, यीशु ने गलील के काना में ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और अपनी महिमा प्रकट की। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसके चेलों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। देखो मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह को एक शादी के अंदर बुलाया जाता है, उसकी माता को भी बुलाया जाता है, उसके चेलों को भी बुलाया जाता है। वहां पे जाकर क्या हो जाता है? दाखरस खत्म हो जाता है। तो जब दाखरस खत्म हो जाता है तो यीशु मसीह की माता मरियम कहती है जाकर, यीशु मसीह का दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह कहता है कि तुझे मुझे क्या, मेरा भी क्षमा नहीं आया। पर उसकी माता मरियम जानती कि ये कुछ साधारण नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ उद्धार करता है। इसलिए उसने सेवकों को जाकर बोल दिया, जो तुम्हें कहता है वो करो। वो वहां पे क्या लिखा है कि क्या लिखा है ब्रदर जी? उसमें से मटके लिखा है। क्या लिखा है? यहूदियों की शुद्ध करने की रीति, पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन पानी समाता था। उनमें बहुत ज्यादा पानी समाता था मेरे प्रियजनों। पर जब वहां पे वो मटके रखे हुए थे तो उसमें 2-2 या 3-3 पानी समा जाता था। 2-2, 3-3 मन पानी थोड़ा नहीं होता। पर अब यीशु मसीह की माता ने उनको, उसके सेवकों को बोल दिया, जैसे यीशु मसीह कहता है वैसा करो और तुमने कुछ नहीं करना। तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि इसमें पानी भर दो। मेरे प्रियजनों, उस टाइम मोटर नहीं थी, बीच स्विच लगाई और पाइप लगाया और उसमें पानी भर दिया। उस टाइम कोई आसपास में नहरें भी नहीं होते थे भी चलो नहर से पानी भर भर के 1 मिनट में भर दिया। उस टाइम कोई ज्यादा आवाजाही भी नहीं थी, कोई इतनी बड़ी वो भी नहीं थी, मशीनरी भी नहीं थी। मान लो जहां पानी खत्म हो गया भाग कर हम टैंक लाकर खड़ा कर देंगे, ऐसी भी कोई सुविधा नहीं थी। पर मेरे प्रियजनों, उस टाइम तो कुएं होते थे। वो सेवकों ने कैसे उनमें पानी भरा हुआ होगा? बड़ी ही मेहनत के साथ भरा हुआ होगा। वो गए होंगे मटके भर भर के उसमें ला कर डाल रहे होंगे। कितना टाइम लग गया होगा ब्रदर जी? मुझे 2-2, 3-3 मन पानी के वो मटके भरने में कितना टाइम लग गया होगा आपके हिसाब से? घंटों लग गए होंगे। कुएं से निकालना है, भरना है।
तो कहने का मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। पर मेरे प्रियजनों, उन्होंने सेवकों ने ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह खात्म तो दागरास हुआ है, तू कह रहा है कि पानी भर दे। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियजनों, दागरास हमारा खत्म हो गया होता है। कई बार यीशु कहता है कि पानी भर दो, हम बहाने बनाते हैं कि यीशु मसीह तेरा दिमाग खराब हो गया। हम आज के टाइम में कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में तो पास्टर का तो काम है बोलना, पास्टर का तो काम है वचनों को सुनाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पास्टर का तो काम है। हालेलुया। पर मेरे प्रियजनों देखो, उन सेवकों ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। वो बड़ी ही दूर जाकर किसी कुएं से पानी निकाल कर लेकर आए होंगे। बड़ी ही मेहनत से उन्होंने वो उनको भर दिया, और भरने के बाद यीशु ने कहा जाओ भोज के प्रधान को जाकर पिला दो। हमारे ऐसा होता है ना, मतलब क्या कहता यीशु मसीह, चल ठीक है तेरी बात मान ली, पानी भर दो, भर दिया पानी। अब कह रहा है कि वहां पिला दो, अब तुमने हमारी बेइज्जती करानी है, इसमें कर तो हमें करके दिखा दे कुछ। पर उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। यीशु ने कहा पानी भर दो, तो उन्होंने पानी भर दिया। यीशु ने कहा कि उसको प्रधान को जाकर पिला दो, उन्होंने बिना किंतु परंतु किए उससे निकाल कर प्रधान को पिला दिया। जब उसने चखा तो वो हैरान हो गया। कह रहे वचन में लिखा है वो नहीं जानता था कहां से आया, कैसे से बन गया। वो दूल्हे को बुलाकर कह रहा है कि पहले तो लोग अच्छा देते हैं, जब खत्म हो जाता है फिर लाके देते हैं ना थोड़ा बेकार सा। भी तूने ये इतना अच्छा दाखरस कहां से पाकर रख रखा था। वचन में लिखा है कि वो सेवक जानते ये कहां से आया है। मेरे प्रियजनों, चमत्कार कैसे हुआ? जब उन्होंने बिना किंतु परंतु किए यीशु मसीह की बात को माना, तब चमत्कार हुआ। हालेलुया। हम तो यीशु की बात ही नहीं मानना चाहते। बाइबल कहती है कि पाप को छोड़ दे, बस चर्च में आना है, पाप नहीं छोड़ सकते हम। बाइबल कहती है गालियां देना छोड़ दे, नहीं गालियां देना नहीं छोड़ सकते। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम रखो, नहीं उसने तो मेरे से पता नहीं क्या कर दिया, मैं तो नहीं उससे प्रेम रख सकता। बाइबल कहती है कि हर संडे चर्च में आओ, नहीं पास्टर जी, पास्टर। फिर कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे क्या हमारा परमेश्वर में आसमान से फेंक कर खिला देगा? पर मेरे प्रियजनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर आसमान से खिलाने वाला परमेश्वर है। और किसी भी धर्म की हिस्ट्री को पढ़ दो, किसी ने नहीं खिलाया, हमारे परमेश्वर ने तो आसमान से भी अपने लोगों को खिलाया है। हालेलुया। पर हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होता? हम अपने गुरु की बात ही नहीं मानते। जैसे वो आया, एक नौजवान आया, वो कहता कि मैं नाते जीवन का अधिकारी हूं, मैं क्या करूं? पर यीशु मसीह कहता कि अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांट देकर, मैं नहीं बांट सकता, भाग गया यीशु से। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। फिर यीशु मसीह पे दोष, फिर पास्टरों के ऊपर दोष, फिर चर्च के ऊपर दोष। मेरे प्रियजनों, ना तो किसी चर्च की गलती है, ना किसी पास्टर की गलती है, परमेश्वर में तो गलती नहीं हो सकती। बाइबल में तो ऐसा भी लिखा कि अगर परमेश्वर मूर्खताई भी करे तो इंसान की बुद्धि से, इंसान की समझ से कितने उत्तम है परमेश्वर की मूर्खताई भी। हालेलुया। शायद हम पहले क्रांतियों में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है अगर परमेश्वर मूर्खताई भी करे, परमेश्वर की मूर्खताई तो इंसानों से कहीं बहुत ज्यादा उत्तम है। मेरे प्रियजनों, हालेलुया। पर मेरे प्रियजनों, परमेश्वर मूर्खताई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस बुद्धि को उसने बनाया, हमें उसने बनाया। पर मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहते। बस दोष पास्टर पे, उसके बाद दोष चर्च के ऊपर, दोष परमेश्वर के ऊपर। किसी पास्टर में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी चर्च में कमी नहीं है, किसी पास्टर में कमी नहीं है। कमी तो हमारे बीच में, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते। क्या आप लोग दुआ करते हो? बाइबल में लिखा है कि तो परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो, नहीं करते। पास्टर जी दुआ कहाँ होती है? थक जाते हैं, नींद आ रही है, टीवी लगा दो, फिल्म चल रही है, रात को 12 बज जाए। अगर कोई और पिक्चर शुरू होगी 80 सी, फिर तो चाहे सुबह के 4 भी बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दुआ क्यों नहीं होती? नहीं पास्टर जी थक जाती हैं, ऐसा हो जाता है, फोन में चल रहा है, रात को 12 बजे तक। मैंने लोगों को सुबह के 4 बजे तक, रात को 8 बजे फोन लगाकर लोग सुबह को 8 बजे तक फोन काटते हैं। ऐसा लोगों का बुरा हाल है, बातें करते रहते हैं रातें भर। पर जब परमेश्वर की बारी आती है, उसको 1-2 घंटे देने के लिए भी तैयार नहीं है। बाइबल पढ़ दो, नहीं पास्टर जी बाइबल पढ़ने का तो टाइम नहीं है। पर मेरे प्रियजनों, जब कोई और बात होती है, कहीं जाते ना, अखबार को सारे कुछ जब तक पढ़ ना ले उसको फेंकते नहीं है। पर बाइबल पढ़ने में हमें दिक्कत है। बाइबल कहती है कि चर्च में आओ, हमारे पास बहाना है कि हमारे काम है, पास्टर जी हमारा जे है। मेरे प्रियजनों, आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बयान करती है कि यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो हमारी मेहनत करना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर हमारी राखी ना करे शहर की, तो राखों का जागना भी क्या है? व्यर्थ है। इसलिए अगर आप चमत्कार पाना चाहते हो, जैसे उन्होंने सेवकों ने यीशु मसीह के ऊपर बिना बात पे, बिना किंतु परंतु किए, यीशु ने कहा कि पानी भर दो तो भर दिया, यीशु ने कहा कि उसको प्रधान को पिला दो तो पिला दिया। हमें बिना किंतु परंतु किए परमेश्वर के वचन को मानना है, तो आपके जीवन में आशीष आएगी,
पर अगर नहीं मानोगे, बहाने हैं वचन को पूरा करने के, तो मेरे प्रियजनों फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ना तो बड़ा कोई पास्टर आपके लिए कस कर सकता है, बैनी इनको बुला लो, पास्टर अंकल रूला जी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, कोई भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। अगर आप चमत्कार चाहते हो तो बिना किंतु परंतु की हमें अपने परमेश्वर के वचन को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर आज का वचन समझ में आया होगा कि हमारा सच्चा गुरु कौन है। सारे जने बोलेंगे यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे लगता है ना थक गए, बस 2-4 मिनट ही है। हमारा सच्चा गुरु कौन है, यीशु मसीह। अब हमें क्या करना है, सच्चे गुरु की बात को बिना किंतु परंतु किए क्या करना है, मानना है। अगर मानेंगे तभी क्या होगा, चमत्कार होगा। अगर नहीं मानोगे तो चमत्कार आपकी लाइफ में कोई पास्ट नहीं ला सकता। चमत्कार परमेश्वर के वचन ने लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के ऊपर बहुत सारी आशीष दे। बाकी का समय मैं ब्रदर जी को देता हूँ। खुदा आपको